उत्तर प्रदेश का जिला शाहजहांपुर, जहां एक ऐसी सनसनीखेज कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। मामला थाना रोजा बस अड्डा क्षेत्र का है, जहां बीते 19 दिसंबर 2020 को एक मोबाइल दुकान में आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान पुलिस ने दुकान के अंदर एक जला हुआ शव देखा। उस समय अधिकारियों ने इसे जानवर का शव मान लिया और बिना जांच के ही तालाब में फेंक दिया। पूरे 5 साल बीतने के बाद हाल ही में प्राप्त डीएनए रिपोर्ट ने इस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया है। रिपोर्ट ने साफ किया कि वह शव किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का था। शव की पहचान अभिषेक यादव के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल 19 दिसंबर 2020 को नईम की मोबाइल शॉप में आग लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। दुकान के अंदर एक अधजला शव मिला था। पुलिस ने शव को जानवर का बताकर अज्ञात में पंचनामा और पोस्टमार्टम कराते हुए उसे तालाब में फेंक दिया। हालांकि शव का एक टुकड़ा फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था। इसी दौरान थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र निवासी अभिषेक यादव के पिता राम अवतार ने 15 फरवरी 2021 को अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। परिवार लगातार अभिषेक की तलाश करता रहा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। साल 2022 में जब थाना रोजा में रखी जले हुए शव की पोटली खोली गई, तो उसमें अंडरवियर, हाथ का कड़ा और ताबीज मिला। इन सामानों को देखकर परिजनों ने दावा किया कि ये शव उनके बेटे अभिषेक यादव का है। इसके बाद पुलिस ने डीएनए जांच के लिए इस सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजा। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ये पुष्टि हो गई कि जला हुआ शव अभिषेक यादव का ही था। दिनांक 13/1/2026 को थाना रामचंद्र मिशन पर अभिषेक निवासी रहती फतेहपुर थाना रामचंद्र मिशन की हत्या के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 13/26 धारा 302 120B 34 201 आईपीसी बनाम नईम व राजू के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है। उक्त प्रकरण में दिनांक 19/12/2020 को अभिषेक पर अज्ञात कॉल आने के पश्चात घर से चले जाना, उसी रात थाना रोजा क्षेत्र में नईम पुत्र सफायत अली की दुकान में लगी आग को बुझाने के बाद दुकान के अंदर एक अज्ञात अधजला शव मिला था, जिसका थाना रोजा पुलिस द्वारा अज्ञात में पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराया गया था। अभिषेक के पिता द्वारा 15/2/2021 को थाना रामचंद्र मिशन में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी तथा थाना रोजा पर रखे कड़े व अधजले कपड़े एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर शव की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना रामचंद्र मिशन द्वारा की जा रही है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग का विधिक निस्तारण किया जाएगा एवं हत्या के खुलासे हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है। रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और शव को जानवर बताकर फेंक दिया। परिजनों का कहना है कि अभिषेक को लाठी डंडों से पीटा गया, फिर पिकअप में डालकर नईम की दुकान पर ले जाया गया और वहां आग लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं उनका कहना है कि घटना के बाद वह लगातार पुलिस के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि एक इंस्पेक्टर ने उन्हें धमकाया भी, जिसकी शिकायत उन्होंने एसपी से की थी। बाद में उस इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। 5 साल बाद डीएनए रिपोर्ट से सामने आया ये सच सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि सिस्टम की भारी चूक का भी आईना है। अब जबकि अभिषेक यादव की हत्या की पुष्टि हो चुकी है और आरोपी गिरफ्तार हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। जांच जारी है और पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट।